Morning. Welcome to Learners Academy. Good morning. So miscellaneous exercise of our chapter number 6. इसके हमने 9 क्वेश्चंस कर लिए हैं टिल नाउ. 9 मतलब इसके सीक्वेंस में 9 है. यहाँ तक कर लिए हैं इन शॉर्ट, राइट. और आज ये वाला क्वेश्चन उठाना है. जैसा कि हमने कहा था कि इस मैक्सिमम क्वेश्चंस आर फ्रॉम मैक्सिमा एंड मिनिमा ओनली, तो लगातार लाइन से मैक्सिमम मिनिमा क्वेश्चंस रखे हुए हैं, ठीक है. और क्योंकि मिसलेनियस है तो अच्छे लेवल के भी रखे हुए हैं. सो क्वेश्चन नंबर 10 है इस सीरीज का. आपके देख लेना क्या सीरीज है. द सम ऑफ द पेरीमीटर ऑफ अ सर्कल एंड अ स्क्वायर इज के. एक सर्किल है, एक स्क्वायर है, उसके पेरीमीटर का सम है के, जहां पे के कोई भी कांस्टेंट है. आपको प्रूव करना है कि उनके एरिया का सम जो होगा वो लीस्ट होगा यानी मिनिमम होगा. कब होगा? जब साइड ऑफ स्क्वायर जो होगी रेडियस की डबल होगी. ठीक है. तो मोटी मोटी बात ये है कि जो फिक्स है वो तो पेरीमीटर है, पेरीमीटर का सम है. और जो मैक्सिमाइज मिनिमाइज करना है वो है एरिया का सम. पेरीमीटर का सम फिक्स, एरिया का सम करना है आपको मिनिमाइज. और जब आप ऐसा करोगे तो वहां से जो क्रिटिकल पॉइंट आएगा उसमें जो स्क्वायर की साइड है वो रेडियस की दुगनी निकलेगी. ऐसा आपको साबित करना है, ठीक है. सो ये ज्यादा मुश्किल नहीं है, इजी दिखाई पड़ रहा है. सो लेट्स से मान लो ये है, मान लो ये सर्किल है और ये है हमारा स्क्वायर. इन दोनों के पेरीमीटर का सम तो के हो गया. इन दोनों के पेरीमीटर का सम तो के हो गया. पेरीमीटर ऑफ क्या होता है सर्किल, बताओ. सर्किल का पेरीमीटर क्या होता है? 2 पाई आर. प्लस स्क्वायर का पेरीमीटर क्या होता है? चारों साइड्स का सम यानी 4a. और ये पेरीमीटर फिक्स है, कितना फिक्स है? के. फाइन. अब या तो यहाँ से आर को के की फॉर्म में लिया, मतलब आर को ए की फॉर्म में ले आओ या ए को आर की फॉर्म में ले आओ, क्योंकि एक ही वेरिएबल चाहिए होगा मुझे. चलो अभी देखते हैं अपन एरिया किस फॉर्म में आता है, फिर उस हिसाब से डिसीजन लेंगे कि आर को ए की फॉर्म में लिखना है या ए को आर की फॉर्म में लिखना है. तो एरिया बताओ अब दोनों का. सर्किल का एरिया क्या होता है? पाई आर स्क्वायर. और स्क्वायर का? तो अब या तो आर को लिखो ए की फॉर्म में या ए को लिखो आर की फॉर्म में. बोलो क्या करेंगे. हम्म. ए को ए को आर की फॉर्म, ए को आर की फॉर्म में तो चलो फिर ऊपर ए को आर की फॉर्म में बता दो वहां से. implies a will be equal to k माइनस 2 पाई आर होल डिवाइडेड बाय 4. ठीक है, यही आएगा ए आर की फॉर्म में. तो यहाँ जहां पे k तो फिक्स हो जाएगा, हमारा कांस्टेंट है ना, ये फिक्स्ड है. फिर k इज सम कांस्टेंट, इट इज फिक्स्ड. सही है. चलो यहाँ पे फिर सब्स्टिट्यूट करो. तो पाई आर स्क्वायर तो एज इट इज, आपने ए को आर की फॉर्म में लिखा है. ए क्या था हमारा? के माइनस 2 पाई आर डिवाइडेड बाय 4. और ए का स्क्वायर है तो उसका भी होल स्क्वायर. फर्दर सॉल्व करेंगे. पाई आर स्क्वायर प्लस के माइनस 2 पाई आर का होल स्क्वायर करो, के स्क्वायर माइनस 2 2 जा 4 पाई के आर. 2 पाई आर का होल स्क्वायर करो, 4 पाई स्क्वायर आर स्क्वायर. ठीक है. होल डिवाइडेड बाय 4 का स्क्वायर करो 16. 16 को एलसीएम लो तो 16 पाई आर स्क्वायर, बाकी सब सेम, प्लस के स्क्वायर माइनस 4 पाई के आर प्लस 4 पाई स्क्वायर आर स्क्वायर डिवाइडेड बाय होल डिवाइडेड बाय 16. कुछ नहीं कट रहा है इसमें तो. बोलो कुछ कट रहा है क्या? चेक कर लो. तो यही एरिया है इन द फॉर्म ऑफ आर विच इज टू बी मैक्सिमाइज मिनिमाइज्ड. तो ये एरिया एज अ फंक्शन ऑफ आर आ चुका है. एरिया एज अ फंक्शन ऑफ आर विच इज टू बी, विच इज टू बी मिनिमाइज्ड. कर दें मिनिमाइज यानी डिफरेंशिएट कर दें बोथ साइड्स विद रेस्पेक्ट टू आर. शुरू हो जाओ. तो यहीं कर दो. सो ए डैश आर क्या होगा? तो 1/16 तो बाहर निकाल दो और अंदर चलो. 16 पाई आर स्क्वायर का बोलो. 2 16 2 जा 32 पाई आर. के स्क्वायर का तो जीरो हो ही जाएगा, कांस्टेंट है. 4 पाई के आर का बताओ. 4 पाई के, फिर 4 पाई स्क्वायर आर स्क्वायर का. 4 पाई स्क्वायर तो कांस्टेंट है वहां पे और आर स्क्वायर का 2 आर. तो ये क्या हो जाएगा? 8. 8 पाई स्क्वायर आर, दैट इज इट. अब इसको इक्वल करना है, इक्वेट करना है टू जीरो टू फाइंड द क्रिटिकल पॉइंट. ठीक है, थोड़ा सा सॉर्ट आउट कर दें तो ये जीरो अगले स्टेप में यहाँ से हटा देना और क्या. बाकी तो सॉर्टेड है. ठीक है, 4 को कॉमन निकाल सकते हो आप. 4 को कॉमन निकालें, माइनस था प्लस था. 4 को कॉमन निकाल दें तो क्या बचेगा? 4/16 बाहर यानी 1/4 बाहर
और क्या बचा अंदर 8 पाई आर, फिर आगे बोलो 4 गया तो पाई के, फिर 4 गया तो 2 पाई स्क्वायर आर। ठीक है, अब इससे ज्यादा शॉर्ट नहीं कर सकते। पुट दिस इक्वल टू 0 टू फाइंड द क्रिटिकल पॉइंट। तो यानी कि ए डैश आर को इक्वल टू 0 करेंगे टू फाइंड द क्रिटिकल पॉइंट। तो ए डैश आर में ये 1/4 तो 0 हो ही जाएगा। क्या है मेरे पास, देखो पाई भी निकाल सकते थे ना यहाँ से, तो पाई/4 निकालो। ये पाई यहाँ से गया, ये पाई यहाँ से गया, और पाई का स्क्वायर गया। ठीक है, और पाई/4 बाहर आ गया अभी। ठीक है, पाई/4 उधर जाके बन जाएगा 0। तो बचेगा ओनली ये 8r माइनस के प्लस 2r, जिसको इक्वल करना है 0 से। 8r माइनस के प्लस 2 पाई आर इक्वल टू 0। तो इसको इक्वल करना है, यहाँ से आर की वैल्यू निकालनी है। ठीक है, आर की वैल्यू निकालनी है तो माइनस के को उधर भेजो और आर कॉमन लो। आर कॉमन लिया तो 8 प्लस 2 पाई इक्वल टू के। तो आर की वैल्यू हो जाती है के डिवाइडेड बाय 8 प्लस 2 पाई इज द ओनली क्रिटिकल पॉइंट, द ओनली क्रिटिकल पॉइंट। चलो अब डबल डेरिवेटिव टेस्ट लगाओ क्विकली। तो उसके लिए ए डैश आर क्या था वो लिख देते हैं एक बार। नाउ ए डैश आर, ए डैश के आर क्या था, पाई/4 तो बाहर था, और ये क्वांटिटी थी 8r माइनस के प्लस 2 पाई आर, यही था। एक बार रीचेक कर लो, पाई/4 बाहर, 8r माइनस के प्लस 2 पाई आर। अगेन डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू आर वी गेट ए डबल डैश आर। अगेन पाई/4 तो बाहर, 8r का डेरिवेटिव 8, ये 0, और 2 पाई आर का 2 पाई। ठीक है, तो ये क्या हो गया 8 प्लस 2 पाई, पाई/4 2 बाहर निकाल के काट दिया, पाई/2 हो गया, 4 प्लस पाई बचा। दैट्स इट। तो ये पॉजिटिव है। सॉरी। हाँ, 2 को बाहर निकाल दिया, 4 प्लस 2 पाई बचा, 4 प्लस पाई बचा। वैसे ही पॉजिटिव है, क्रिटिकल पॉइंट लगाएंगे तो पॉजिटिव होगा। सो ए डबल डैश, क्रिटिकल पॉइंट लगाने के लिए कुछ है ही नहीं, तो ये भी पॉजिटिव हो जाएगा। ये का यही आएगा पाई/2 इंटू 4 प्लस 5 दैट इज ऑल्सो इक्वल टू ग्रेटर देन 0। तो ये 0 है, दैट मीन्स क्रिटिकल पॉइंट पे पॉइंट ऑफ मिनिमा है। सो आर इक्वल टू के डिवाइडेड बाय 8 प्लस 2 पाई इज द पॉइंट ऑफ मिनिमा। प्रूव क्या करना था वो चेक कर लो। डबल डेरिवेटिव टेस्ट लग गया। अब आपको प्रूव करना था कि इस पॉइंट, इस क्रिटिकल पॉइंट पे जो स्क्वायर की साइड है वो रेडियस की दुगनी होगी। तो स्क्वायर की साइड निकालो, इस क्रिटिकल पॉइंट पे क्या है। तो स्क्वायर की साइड क्या मानी थी हमने, ए इक्वल टू कुछ मानी थी, ए इक्वल टू कुछ कन्वर्जन कन्वर्जन किया था हमने, k-2 पाई r/4, k-2 पाई r/4, k-2 पाई r/होल डिवाइड बाय 4। तो r इक्वल टू सम क्रिटिकल पॉइंट वैल्यू आई है मेरे पास, वो पुट अप करो 2 पाई इंटू क्या वैल्यू आई r की, k डिवाइडेड बाय 8 प्लस 2 पाई, k डिवाइडेड बाय 8 प्लस 2 पाई होल डिवाइडेड बाय 4। इसको सॉर्ट आउट करो तो कुछ कटा गया, कुछ नहीं कट रहा। तो 8 प्लस 2 पाई एलसीएम लूंगा, 8 इंटू के 8k प्लस के इंटू 2 पाई, 2 पाई के माइनस 2 पाई इंटू के 2 पाई के, और एलसीएम लेके नीचे मल्टीप्लाई कराएंगे तो 4 इंटू 8 प्लस 2 पाई। करेक्ट, 2 पाई के से 2 पाई के गया, ये 4 से 2 टाइम्स गया, तो क्या बचा 2k डिवाइडेड बाय 8 प्लस 2 पाई। 8 प्लस 2 पाई में से 2 कॉमन ले लिया, तो इट इज लाइक 2k 4 प्लस 5। सो 2 से 2 कट गया, साइड क्या निकली मेरी, k डिवाइडेड बाय 4 प्लस 5। ठीक है, और अब ये जो साइड है ये रेडियस की दुगनी है, ऐसा साबित करना है। तो दुगनी निकली क्या चेक करो, ये साइड निकली है हमारी, ये k डिवाइडेड बाय 4 प्लस, क्या ये रेडियस की दुगनी है। रेडियस क्या थी हमारी क्रिटिकल पॉइंट पे, k डिवाइडेड बाय 8 प्लस 2 पाई था, तो हो गई ना दुगनी। ये k डिवाइडेड बाय 4 प्लस 5 है, वो k डिवाइडेड बाय 8 प्लस 2 पाई है। तो क्या मैं इसको लिख सकता हूँ 2 टाइम्स ऑफ k प्लस k डिवाइड बाई 8 प्लस 2 पाई। इसका दोगुना करूंगा तो यही आएगा, और ये तो r है, दैट इज इक्वल टू 2r।
तो ए जो हो गया रेडियस का दुगना हो गया। ठीक है, के डिवाइडेड बाई 8 + 2 पाई में से 2 कॉमन लेंगे तो ये मिलेगा ना। चलो, तो प्रूव हो गया कि साइड इज ट्वाइस या डबल डबल द रेडियस। प्रूव्ड एट द क्रिटिकल पॉइंट। चले नेक्स्ट क्वेश्चन पे, तो इजी था ये। क्वेश्चन नंबर 10 के बाद इसमें है सीरीज में 11th। 11th अच्छा क्वेश्चन है, देखो। अ विंडो इज इन द फॉर्म ऑफ ए रेक्टेंगल। एक विंडो है मेरे पास रेक्टेंगुलर फॉर्म में, सरमाउंटेड बाय ए सेमी सर्कुलर ओपनिंग। सरमाउंटेड लिखा आ जाए और बाय लिखा आ जाए तो ऊपर है, और ऑन लिखा जाए तो नीचे है। तो ये बाय लिखा हुआ है तो रेक्टेंगल नीचे है, और ये जो आगे लिखा हुआ है सेमी सर्कुलर ओपनिंग ऊपर है। जैसे विंडोज होती थी पुराने जमाने में, आजकल भी है कई जगह, लाइक ऐसे आपने देखी होगी जैसे विंडोज। ये तो रेक्टेंगुलर फॉर्म है, और उसके ऊपर सेमी सर्कुलर ओपनिंग लाइक दिस। ऐसे विंडोज देखी होंगी आपने, है ना। ठीक है, अब ये सेमी सर्कुलर है तो ये इसका रेडियस हो जाएगा यहां से लेके यहां तक। तो ऐसी विंडो है। बड़े आगे देखो क्या कह रहा है। विंडोज इन द फॉर्म ऑफ रेक्टेंगल सेमी सर्कुलर ओपनिंग, द टोटल पेरीमीटर ऑफ द विंडो। इस पूरी विंडो का टोटल पेरीमीटर 10 है। तो इस पूरी विंडो का पेरीमीटर कैसे निकालोगे? टोटल पेरीमीटर सपोज करो किसी भी पॉइंट से स्टार्ट हो जाओ, यहाँ से स्टार्ट होगा, तो पहले आप ब्रेड्थ जाओगे, फिर लेंथ जाओगे, फिर वापस ब्रेड्थ जाओगे, फिर ये जो है सेमी सर्कुलर ओपनिंग पे जाओगे। तो इन सबको ऐड करना पड़ेगा। तो ब्रेड्थ तो कितनी बार ऐड हुआ? 2 बार। लेंथ एक बार ही ऐड हुआ। और उसके बाद इस चीज को क्या कहोगे? पूरे सर्कल को 2 पाई आर कहते हो, तो आधे सर्कल को पाई आर कह दोगे। तो ये इस विंडो का पेरीमीटर होगा, और वो विंडो का पेरीमीटर 10 मीटर गिवन है, तो इक्वल टू 10 करेंगे तो वहां से जो है कुछ कुछ एक्सप्रेशंस किसी की टर्म्स में लिखे जा सकते हैं। ठीक है, ओके। थोड़ा सा क्लियर बनाऊं तो मैं इसको, ये इतनी बड़ी नहीं बनेगी, ऐसे बनेगी, ऐसे बनेगी ये। ठीक है, डन। चलो, तो लेट्स से ये तो है ब्रेड्थ, ये भी ब्रेड्थ, ये हो गई लेंथ। फाइन। अच्छा, रेडियस जो होगा इसका, वो लेंथ का हाफ होगा क्या? बोलो। ये जो रेडियस होगा वो क्या होगा? इस लेंथ का, टोटल लेंथ का हाफ होगा। तो आर तो ऑलरेडी एल की फॉर्म में है, तो आर तो पैसे ही खत्म हो गया। अब बचा क्या? एल और बी। ठीक है, आर तो ऑलरेडी एल की फॉर्म में है, तो आर तो वैसे एलिमिनेट हो गया। तीन आपको वेरिएबल दिख रहे हैं, रेक्टेंगल के हिसाब से लेंथ एंड ब्रेड्थ, और सर्कल के हिसाब से रेडियस। तीन में से एक तो वैसे एलिमिनेट हो गया फिगर बनाते ही, क्योंकि आर जो है लेंथ का आधा है, तो आर को लिखने की जरूरत नहीं है, लेंथ का आधा लिखूंगा मैं हर जगह। उसके बाद बचा एल और बी, तो एल और बी में से 10 मीटर टोटल पेरीमीटर है, या तो एल को बी की फॉर्म में लिख देंगे या बी को एल की फॉर्म में लिख देंगे, तो एक ही वेरिएबल बचेगा जिसके टर्म से अपने को डिफ्रेंशिएट करने होंगे आगे की चीजें। डन। चलो, सो मुझे बताओ यहाँ पे टोटल पेरीमीटर ऑफ विंडो गिवन है। आप लिख देना सारे गिवन स्टेप्स। लेट द लेंथ एंड द ब्रेड्थ ऑफ द रेक्टेंगुलर पार्ट बी एल एंड बी, एंड रेडियस ऑफ द सेमी सर्कुलर पार्ट बी आर। ये तीन चीजें लिख देना। नाउ टोटल पेरीमीटर ऑफ द विंडो ये गिवन है, इक्वल टू, ये गिवन है कितना? 10 मीटर। डन, ये गिवन है। सो टोटल पेरीमीटर निकालते हैं। अभी अभी बताया मैंने कैसे होगा। बी और बी तो 2 टाइम्स हो जाएगा, 2b। लेंथ एक बार हो जाएगा, और फिर पाई आर हो जाएगा। तो इन तीनों का सम कितना हो जाएगा? 10 मीटर। अब इसमें से पहली फुर्सत में तो आर को हटाओ, तो इट इज लाइक 2b + l + पाई। आर की वैल्यू क्या है? l डिवाइडेड बाय 2। तो ये पाई l बाय 2 हो गया। डन, इक्वल टू 10। अब इसमें से डिसाइड करो l को b की फॉर्म में लिखोगे या b को l की फॉर्म में लिखो। तो l 2 बार आ रहा है, l 2 बार आ रहा है, b एक बार आ रहा है, तो l को b की फॉर्म में लिखना ज्यादा सही रहेगा, क्योंकि वो क्वांटिटी 2 बार आ रही है। ठीक है, सो 2 को एलसीएम लेके उधर भेजें। सबसे पहले तो इट इज लाइक 4b, प्लस l को कॉमन ले लें यहाँ से, तो 2l प्लस, नहीं l तो कॉमन ले लिया ना, तो l कॉमन ले लिया, तो 2 + पाई। सही है भाई, और 2 को उधर भेज दिया 20। सही है,
तो यहां से एल की वैल्यू आ गई 20 - 4b/2 + पाई। करेक्ट। तो फिर टू कट, टू सब में कॉमन आ रहा है क्या? हम्म, बोलो। गलती लग रही है। हाँ, टू सब में कॉमन नहीं आ रहा, 2 + पाई में से कॉमन नहीं आ रहा ना, तो यही रहेगा, दैट इज इट। सो एल इक्वल टू दिस, इसको हम करने वाले हैं सब्सटीट्यूट। इक्वेशन 1 मार्क कर देना, जहां पर भी सब्सटीट्यूट लगो करो, एक फ्रॉम इक्वेशन 1। अब सवाल क्या है, मैं ये तो फिक्स चीजें होंगी। मिनिमाइज मैक्सिमाइज किसको करना है? मिनिमाइज मैक्सिमाइज करना है। फाइंड द डायमेंशंस ऑफ द विंडो, विंडो की ऐसी डायमेंशंस निकालो ताकि उसमें से मैक्सिमम लाइट आ सके सारी ओपनिंग में से। तो मैक्सिमम लाइट उस विंडो के किस चीज में से पास थ्रू होगी? जैसे विंडो है, अब विंडो में से लाइट आ रही है, तो विंडो के किस पोर्शन से लाइट आ रही है? तो बीच का पोर्शन क्या होता है? स्क्वायर होता है, रेक्टेंगल होता है, वो तो कुछ भी होता है, लेकिन उस पोर्शन को क्या कहते हैं जो बीच का खाली पोर्शन होता है? एरिया। क्या होता है वो? एरिया। तो जितना बड़ा एरिया होगा उतनी ज्यादा लाइट आएगी, और जितना छोटा एरिया होगा उतनी कम लाइट आएगी। अभी मान लो मैं इस विंडो का एक फ्लैप बंद कर दूं, तो लाइट कम हो जाएगी, हवा कम हो जाएगी। क्यों? क्योंकि एरिया कम कर दिया मैंने ओपनिंग का। तो उसने कहा कि एडमिट करनी है मैक्सिमम लाइट, तो इनडायरेक्टली वो एरिया करवाना चाह रहा है मैक्सिमम। समझ गए? तो इसमें से हम एरिया निकालेंगे। नाउ टोटल एरिया, इस पूरी विंडो का टोटल एरिया बताओ क्या होगा? टोटल एरिया, जिसको हम ए नाम दे देते हैं, दैट इज ए। बोलो, रेक्टेंगल का एरिया प्लस सेमी सर्कल का एरिया। रेक्टेंगल का एरिया क्या होता है? L × B, यानी LB। और सेमी सर्कल का एरिया, पूरे सर्कल का एरिया क्या होता है? πr²। तो आधे का क्या होगा? πr²/2। ठीक है, इसको सॉल्व करो। तो एल को तो बी की फॉर्म में लिख चुके हो आप, यानी हर हर चीज बी में चली जाएगी यहाँ पे। तो पहले तो आर को सॉल्व करो, जैसा कि मैंने कहा आर तो सबसे पहले सॉल्व होगा। आर की वैल्यू क्या है? L/2। तो ये क्या हो जाएगा? L²/4 और होल डिवाइडेड बाय 2। ठीक है, इसको सॉल्व करो। तो LB प्लस क्या हो जाएगा बताओ? πL²/4/2 यानी कि 8। डन। अब क्या करेंगे? एल को बी की फॉर्म में लिखेंगे। तो एल को बी की फॉर्म में लिखेंगे तो इट इज लाइक 20 - 4b/2 + पाई। ठीक है। बी लेकिन देखो एक ही बार आ रहा है, तो बी को लिखें तो ज्यादा सही नहीं है? यहां से बी की वैल्यू निकाल सकते हैं क्या? निकाल सकते हैं। देखो, जो चीज एक बार आ रही है, एल तो 2 बार आ रहा है, फिर होल स्क्वायर भी है, तो ज्यादा बड़ा कॉम्प्लेक्स फंक्शन बनेगा। तो हम स्ट्रेटेजी चेंज करते हैं, हम इस इक्वेशन से बी की वैल्यू निकालते हैं। सो बी की वैल्यू निकालो, पूरे फंक्शन को हम बी में ले जाते हैं। तो बी इक्वल टू, बोलो, 20 - 12 - L पाई, सही है, होल डिवाइडेड बाय 4। सो ये हो जाएगी बी की वैल्यू, ये हम वहां पे प्लेस कर देते हैं। सही है। ओके, चलो तो अब यहाँ पे एल को तो एल ही रहने दो, बी को चेंज कर दो। तो एल मल्टीप्लाइड बाय बी की वैल्यू ये रही ऊपर, क्या है? 20 - 12 - L पाई होल डिवाइडेड बाय 4। और आगे क्या है? एज इट इज, +πL²/8। डन। इसको सॉल्व कर दें, सारा फंक्शन एल में ऑलरेडी है, थोड़ा छोटा कर दें इसको। तो 8 को एलसीएम ले सकता हूँ क्या मैं? 8 को एलसीएम ले सकता हूँ। 4 × 2 = 8 होता है। 2L × 20 कितना हो गया? 40L। फिर 2L × -2L क्या हो गया? -4L²। फिर 2L × -L पाई कितना हो गया? बोलो, -2L² और आगे πL²। इसको भी फिर πL² लिखो। फाइन। तो -2 πL² में से एक सिंगल πL² गया, तो क्या बचा? एक माइनस का πL², नेक्स्ट स्टेप में लिख देना, मैं इधर लिख देता हूँ, -πL² बच गया। डन। इससे ज्यादा नहीं कर सकते सॉल्व। ठीक है, विच इज टू बी मैक्सिमाइज्ड। इस एरिया को आपको क्या करना है? मैक्सिमाइज करना है। एरिया एज अ फंक्शन ऑफ एल मिला है मुझे, विच इज टू बी, लिख देना, स्पेस नहीं वहां पे, विच इज टू बी मैक्सिमाइज। ठीक है, चलो कर दो डिफ्रेंशिएट। डिफ्रेंशिएट तो आप इसी पोर्शन में कर दो। डिफ्रेंशिएटिंग बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू एल, वी गेट A-L। तो 1/8 को तो बाहर निकाल दो, अंदर चलो, 40L का डेरिवेटिव 40,
4l² का क्या होगा 8l, और पाई l स्क्वायर का क्या होगा 2πl। दैट्स इट। पुट दिस इक्वल टू 0। पहले एक काम करो, 2 निकाल दो इसमें से बाहर, तो 2/8 यानी 1/4 बाहर हो गया। तो क्या बचा 20 माइनस 4l माइनस πl। फाइन। अब पुट दिस इक्वल टू 0 टू फाइंड द क्रिटिकल पॉइंट। इसको इक्वल टू 0 करते हैं टू फाइंड द क्रिटिकल पॉइंट। तो 1/4 तो कट जाएगा, बचेगा मेरे पास 20 माइनस 4l माइनस πl इक्वल टू 0। तो l की वैल्यू निकालनी है, तो बताओ l कॉमन ले लूं तो 4 प्लस पाई और उधर की साइड 20, तो l की वैल्यू क्या आ गई 20 डिवाइडेड बाय 4 प्लस पाई। इज द ओनली क्रिटिकल पॉइंट। और यहाँ पे फर्स्ट डेरिवेटिव भी इतना ज्यादा मुश्किल नहीं आया, तो सेकंड डेरिवेटिव भी इजीली लग जाएगा। बोलो a डैश l क्या निकाला था हमने, a डैश l क्या निकाला था, ये रहा 1/4 तो बाहर है, 20 माइनस 4l माइनस πl, 20 माइनस 4l माइनस πl। Again differentiating both sides with respect to L, we get a dash dash L, तो 1/4 अगेन बाहर, 20 का 0 माइनस 4l का 4 माइनस 4 और माइनस πl का माइनस पाई। दैट्स इट। माइनस साइन को कॉमन ले लो आप, तो क्या हो जाता है ये माइनस ऑफ 4 प्लस पाई डिवाइडेड बाय। डन। वैसे भी ये लेस देन 0 है, और अभी अगर मैं L की वैल्यू पुटअप कर दूंगा तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, L पुटअप करने के लिए है ही नहीं यहाँ पे। सो फॉर्मेलिटी वर्क हो जाएगा, a डबल डैश क्रिटिकल पॉइंट पुटअप किया 20 डिवाइडेड बाय 4 प्लस पाई। So again there is no L there, so it will also be equal to the same thing, minus of 4 plus pi divided by 4। तो माइनस साइन बाहर है, पाई की वैल्यू पॉजिटिव होती है, सो ओवरऑल ये क्या हो जाएगा नेगेटिव। सो द कंक्लूजन इज कि जो क्रिटिकल पॉइंट है L इक्वल टू 20/4 प्लस पाई इज द पॉइंट ऑफ मैक्सिमम। मैक्सिमम ही तो करना था हमको एरिया, द पॉइंट ऑफ मैक्सिमम। खत्म ये कहानी। अब सवाल जो था वो निकाल लेते हैं। डायमेंशंस चाहिए थी विंडो की, तो विंडो की डायमेंशंस में एल होगा, बी होगा, रेडियस होगा। भाई पहले तो रेक्टेंगुलर पार्ट क्या रखो, फिर सेमी सर्कुलर ओपनिंग पार्ट क्या रखो, यही तो बताना है आपको। चलो तो एल तो आ गया वहां से, पहले वहां से बी निकालो, और रेडियस तो एल का आधा होगा, पता है हमको, रेडियस तो यहीं से निकाल लो। रेडियस हमने क्या निकाला था एल का आधा, दैट मीन्स इसका आधा, और इसका आधा की बात करें तो 10 डिवाइडेड बाय 4 प्लस पाई हो गया, ये हो गया रेडियस। मीटर में है तो ये भी मीटर में चला जाएगा, और ये भी मीटर में चला जाएगा। और ब्रेड्थ क्या निकाली थी हमने, एक जगह ऊपर लिख देता हूं मैं, बी इक्वल टू समथिंग निकाली थी, ये रहा 20 माइनस 2l माइनस एल पाई होल डिवाइडेड बाई 4। 20 माइनस 2l माइनस एल पाई होल डिवाइडेड बाय 4। तो 2 बार एल पुट अप करना है, एल की वैल्यू मतलब करें 20 माइनस, दुगना करो इसका, 20 डिवाइडेड बाय 4 प्लस पाई को 2 से मल्टीप्लाई करो, तो क्या हो जाएगा 40 डिवाइडेड बाय एल 4 प्लस पाई, फिर माइनस, फिर पाई से मल्टीप्लाई करो, तो 20 पाई डिवाइडेड बाय 4 प्लस पाई होल डिवाइडेड बाय 4। डन। एलसीएम लेंगे तो 4 प्लस पाई से 20 मल्टीप्लाई करो, कितना होगा 4 प्लस पाई से 20 मल्टीप्लाई करो, 20 इंटू 4 80 प्लस 20 पाई प्लस 20 पाई, फिर माइनस 40, फिर माइनस 20 पाई। ये तो हो गया न्यूमरेटर पार्ट, और 4 प्लस पाई को 4 से नीचे मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 इंटू 4 प्लस पाई, ये हो गया डिनोमिनेटर पार्ट। समझ आया, ठीक है ना। ये एक्सप्रेशन बन गया, इसको काटो। सो क्या क्या कटा, 20 माइनस 25 माइनस 25 कट गया, 80 माइनस 40 इज 40, और 40/4 इज 10 डिवाइडेड बाय 4 प्लस पाई मीटर। ये आ गई मेरी फाइनली ब्रेड्थ। मैच करो क्या क्या डायमेंशंस गिवन है। लेंथ तो ये रही भाई, मैंने 3 आंसर्स निकाले, एक तो लेंथ ऑफ द रेक्टेंगुलर पार्ट, ये हो गई हमारी ब्रेड्थ ऑफ द रेक्टेंगुलर पार्ट, और ये हो गया हमारा रेडियस ऑफ द सेमी सर्कुलर पार्ट। These are the 3 dimensions of the window to admit maximum light through it। तीनों चीजें दे रखी है यार, लेंथ एंड ब्रेड्थ। रेडियस इसलिए नहीं दे रखा क्योंकि अंडरस्टूड है लेंथ का आधा होगा। आपने एक बार नीचे रेक्टेंगुलर पार्ट फिक्स कर दिया तो रेडियस आपको अलग से मानने की जरूरत नहीं है, जो भी लेंथ मानी है उसका आधा करना ही पड़ेगा। एक चीज और नोटिस करी, क्या क्या चीज इक्वल आ रही है, रेडियस और ब्रेड्थ एग्जैक्टली इक्वल है।
रेडियस और ब्रेड्थ एग्जैक्टली इक्वल है, इसका मतलब ये है कि उस विंडो को अगर मैं यहाँ से तोड़ूं तो ये स्क्वायर बन जाएगा। भाई रेडियस और ब्रेड्थ इक्वल है ना, ये जितना है वो इतना है, तो ये अगर मैं यहाँ से तोड़ दूं तो दैट मीन्स ये और ये एक दोनों एक स्क्वायर बनेंगे, ये रेडियस और ब्रेड्थ इक्वल। ठीक है, तो कल को ये भी प्रूव करवा सकता है, प्रूव करो कि रेडियस ब्रेड्थ के इक्वल है, तो वो भी प्रूव हो रहा है, रेडियस निकाली ब्रेड्थ निकाली दोनों इक्वल हैं तो ये एक स्क्वायर बन गया। चले नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्लियर है ये भी इजी था और ये इंपॉर्टेंट भी था। अब अगला वाला मोस्ट इंपॉर्टेंट है आज की क्लास का, सबसे इंपॉर्टेंट, 12th। ठीक है, पढ़ो क्या है। एक ट्राइंगल की एक हाइपोटेन्यूज है, होती है राइट एंगल ट्राइंगल है, मतलब ये हाइपोटेन्यूज है दैट मीन्स वो राइट एंगल ट्राइंगल है। उस हाइपोटेन्यूज पे एक पॉइंट है कहीं पर भी, वो पॉइंट बची हुई दो साइड से ए यूनिट्स और बी यूनिट्स दूर है, क्योंकि ट्राइंगल में तीन साइड्स होती हैं, तो हाइपोटेन्यूज को छोड़ दें तो बच गई दो साइड्स, तो किसी एक साइड से तो वो ए यूनिट दूर है और किसी दूसरी साइड से वो बी यूनिट दूर है। आपकी मर्जी, आप ए यूनिट्स इधर से लेके बी यूनिट्स इधर से ले लो, या आप ए यूनिट्स इधर से लेके बी यूनिट्स उधर से ले लो, कहीं से भी ले लो। अब आपको करना है कि हाइपोटेन्यूज की जो लेंथ है उसको मैक्सिमाइज करनी है, और मैक्सिमम लेंथ हमारी ये निकल के आएगी। अभी तक दोनों तीनों क्वेश्चन जो हमने किए उसमें हमने मैक्सिमम वैल्यू नहीं निकाली किसी की भी, क्रिटिकल पॉइंट पे या तो कुछ और पूछ रहा था या कुछ प्रूव करवा रहा था, लेकिन जो भी, जैसे मान लो एरिया मैक्सिमम है तो मैक्सिमम एरिया नहीं पूछा उसने, मैक्सिमम एरिया इसमें पूछा था क्या, नहीं पूछा था। इसमें भी केवल डायमेंशन ही पूछ के रह गया, यानी पॉइंट ऑफ मैक्सिमा ही पूछ रहा है, लेकिन इस बार इसने मैक्सिमम लेंथ भी पूछी है, तो पॉइंट के बाद फिर मैक्सिमम लेंथ भी निकालनी। ठीक है, ऑब्वियसली वो ए और बी की फॉर्म में आएगी, क्योंकि हाइपोटेन्यूज की जो क्रेडेंशियल्स हैं वो भी आपको ए और बी की फॉर्म में गिवन है, न्यूमेरिक फॉर्म में गिवन ही नहीं है। शुरू करें। तो एक राइट एंगल ट्रायंगल बनाना पड़ेगा, हाइपोटेन्यूज बनाना पड़ेगा। हाइपोटेन कोई पूछे सर राइट एंगल ट्रायंगल तो गिवन नहीं है, पर हाइपोटेन्यूज तो गिवन है, वो राइट एंगल ट्रायंगल के अलावा कहीं किसी और में होता है क्या, नहीं होता, तो राइट एंगल ट्रायंगल बनाना पड़ेगा। उसमें कहीं पर भी एक पॉइंट फिक्स करो। अब कहीं पर भी एक पॉइंट फिक्स करना है तो आपको कहीं पर भी फिट कर देना, पर मिड पॉइंट पे मत करना, समझे क्या। जब कहीं पर भी करना है ना, तो कहीं पर भी कर देना, पर मिड पॉइंट पे मत करना, क्योंकि मिड पॉइंट एक स्पेशल केस होता है, वो कहे तो ही करना है। सर मिड पॉइंट से थोड़ा सा नीचे में यहाँ कर देता हूँ, या चाहो तो आप ऊपर भी कर सकते हो। तो यहाँ पे वो पॉइंट पी मान लेता हूँ जो फिक्स कर दिया मैंने। अब ये पी पॉइंट बची हुई दो साइड से कुछ दूरी पर है। एक पॉइंट की एक लाइन से जब दूरी की बात की जाती है तो वो दूरी कहे ना कहे परपेंडिकुलर दूरी मानी जाती है, तो ये दूरी गिवन है और इस साइड से ये दूरी गिवन है। अब किसी भी एक दूरी को तो ए यूनिट्स मान लो और किसी भी दूसरी दूरी को बी यूनिट्स मान लो, डिसाइड करो ए किसको माने और बी किसको माने, एज यू विश। बोलो। ए इसको मान लेते हैं और बी उसको मान ले। सो लेट्स से कि ये जो दूरी है वो तो हो गई ए यूनिट्स, ये तो हो गई हमारी ए यूनिट्स, डन। और ये जो दूरी हो गई ये हो गई हमारी बी यूनिट्स, ऊपर लिख देता हूँ, डन। तो ये हो गया ए, ये हो गया बी, कोई डाउट नहीं है। ट्राइंगल का नाम हम एबीसी मान लेते हैं। तो हमको लेंथ निकालनी है एसी, हाइपोटेन्यूज की लेंथ निकालनी है, और उस लेंथ को फिर हमको मिनिमाइज करना है, मैक्सिमाइज करना है, सॉरी क्या करना है, मैक्सिमाइज करना है। यहाँ तो कोई डाउट नहीं है। अब इससे ज्यादा कोई इंफॉर्मेशन यहाँ पे है नहीं। मुझे बताओ लेंथ ऑफ हाइपोटेन्यूज क्या निकल के आएगी यहाँ से, एपी प्लस पीसी, तो यानी एपी की लेंथ चाहिए और पीसी की लेंथ चाहिए। एपी की लेंथ ऊपर वाले राइट एंगल ट्रायंगल से निकल के आएगी और पीसी की लेंथ नीचे वाले राइट एंगल ट्रायंगल से निकल के आएगी। जो मैंने पी से यहाँ पे एल्टीट्यूड ड्रॉ किया, लेट से उसको पी क्यू मार्क कर दो, तो ट्रायंगल ए क्यू पी में से एपी की लेंथ निकल के आएगी, आएगी ना। और जो मैंने यहाँ पे एल्टीट्यूड ड्रॉ किया है उसको पी आर मान लो, तो पीसी की लेंथ नीचे वाले पी आर सी ट्रायंगल से निकल के आएगी, और दोनों राइट एंगल ट्रायंगल से। क्या ऊपर वाले राइट एंगल ट्रायंगल और नीचे वाले राइट एंगल ट्रायंगल में कुछ कनेक्शन है, बोलो। जो ऊपर वाला राइट एंगल ट्रायंगल है ए क्यू पी, और जो नीचे वाले कोने में दिख रहा है पी आर सी, क्या ये दोनों राइट एंगल ट्रायंगल में कुछ कनेक्शन है, नहीं है, है। ये दोनों राइट एंगल ट्रायंगल सिमिलर हैं, चेक करो, इसके तीनों एंगल उसके तीनों एंगल के बराबर निकलेंगे, निकलेंगे क्या, देखो। ये राइट एंगल ट्रायंगल है नो डाउट, ये भी राइट एंगल ट्रायंगल है नो डाउट, तो ये इसके पैरेलल हो गई, ये इसके पैरेलल हो गई। तो मुझे बताओ, इसको आगे बढ़ाओ,
तो ये AC ट्रांसवर्सल है। AC अगर ट्रांसवर्सल है तो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल इक्वल होगा क्या? कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स होगा। दो एंगल इक्वल आ गए 90 90, तो तीसरा भी हो जाएगा। तो तीनों एंगल के बराबर हैं, बोलो, है ना? अब अगर ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर हैं तो फिर, तो आप एक काम करो, किसी भी एक एक्यूट एंगल को कुछ भी मान लो, थीटा या अल्फा बीटा जो भी मान लो, या तो ये दोनों एंगल मान लो, दोनों इक्वल है, दोनों को थीटा मान लो, या फिर जो दूसरा एक्यूट एंगल कौन सा है, ये वाला है, इसको मान लो। दोनों में से किसी एक एक्यूट एंगल को तो आपको कंसीडर करना पड़ेगा ही। तो लेट्स से ये ऊपर वाला मान लेते हैं, ये वाला मान लें, इसको क्या मान लें हम, थीटा। तो ये भी क्या हो जाएगा, ठीक है, डन। यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं है। चलो थोड़ा सा लिख लेते हैं। हेयर AC इज द पॉइंट P से स्टार्ट करते हैं। पॉइंट P इज एनी पॉइंट lying on hypotenuse AC, hypotenuse AC of right triangle ABC। डन। ये गिवन है एक, तो here it is given that करके लिख देना। ऑल्सो हमने P से परपेंडिकुलर बनाया, PQ परपेंडिकुलर AB, एंड साथ में PR परपेंडिकुलर AC बनाया है ना, BC बनाया। लेट करना है इसको कि मान लो हमने ये ऐसा परपेंडिकुलर बनाया, क्योंकि गिवन तो है नहीं है। ऑल्सो लेट, ये मान लिया हमने। अब गिवन क्या है कि ये इससे इतना दूर है, ये इससे इतना दूर है। तो कहने के लिए मैं कह सकता हूं कि PQ की जो लेंथ है वो हो जाएगी B यूनिट्स, गिवन है ये। और PR की लेंथ हो जाएगी क्या, A यूनिट्स। ये दोनों बातें गिवन हो गई, बताओ, बोलो। अब ऊपर वाले ट्रायंगल नीचे वाले ट्रायंगल में सिमिलैरिटी स्टैब्लिश अगर टाइम हो तो कर देना, नहीं तो हम सीधे लिख सकते हैं कि इट इज क्लियर दैट, इट इज क्लियर दैट, व्हाट इज क्लियर। और देखो वैसे एक चीज और सुनो, आप इसको पैरेलल साबित करके भी लिख सकते हो कि दोनों एंगल्स इक्वल है, सिमिलैरिटी नहीं साबित करो तो क्लियर हम ये कर सकते हैं कि QP इज पैरेलल टू BC, सो एंगल QP इज पैरेलल टू BC, सो एंगल QAP, है ना, इनको मान ही लेते हैं थीटा। सो लेट एंगल QAP इज इक्वल टू, इधर वाले एंगल को कह देते हैं RPC, B थीटा, दोनों को थीटा मान लिया हमने। अब आप एक एक ट्रायंगल को पकड़ो, ऊपर वाले ट्रायंगल में आ जाइए। नाउ इन ट्रायंगल, ऊपर वाला राइट एंगल ट्रायंगल जो है AQP, इसके अंदर एंगल AQP 90 डिग्री है, बोलो, है? मुझे बताओ, इसमें से लेंथ AP अब निकल सकती है ना? मेरे को AP लेंथ इसमें से चाहिए और PC लेंथ नीचे से चाहिए, फिर दोनों को जोड़ देंगे, जोड़ेंगे तो हमको क्या मिल जाएगा, टोटल लेंथ AC मिल जाएगी। तो ऊपर वाले ट्रायंगल से बताओ प्रियांशु, AP लेंथ कैसे निकलेगी ट्रिग्नोमेट्री की टर्म्स में? AQ की लेंथ है आपके पास, जो है ऊपर वाले ट्रायंगल में आपको क्या क्या चीज गिवन दिख रही है? QP गिवन है, ठीक है, और तो QP और एंगल की मदद से AP निकल सकता है। टेंथ में क्या सीखा था, एक साइड और एक एक्यूट एंगल गिवन हो तो उस ट्रायंगल की कोई भी साइड निकल सकती है। निकालो AP, कैसे निकलेगी? बोलो, कैसे निकालें? थीटा के सामने वाली साइड गिवन है और हाइपोटेन्यूज चाहिए, तो सामने वाली साइड और हाइपोटेन्यूज का रिलेशन किस में होता है, किस में होता है, साइन थीटा की वैल्यू हो जाएगी यहाँ से QP बाय AP, ठीक है। और QP की वैल्यू है हमारे पास B यूनिट्स, ठीक है ना, और AP मुझे निकालना है। तो यहां से AP की लेंथ निकल गई, टेल मी व्हाट, B साइन थीटा, जिसमें से B वेरी फिक्स है, थीटा वेरिएबल है। जो हम मानते हैं ना अजम्पशंस, जो पैरामीटर हम मानते हैं वो वेरिएबल होता है, तो हमने थीटा माना है, ये वेरिएबल है, और जो वो देता है वो क्या होता है, फिक्स। अगेन नीचे वाले ट्रायंगल में आ जाओ, उल्टा कर दिया, AP इक्वल टू B अपॉन साइन थीटा, यस, B अपॉन साइन थीटा करो, और B अपॉन साइन थीटा का मतलब B कॉसेक थीटा हो जाएगा।
बी साइन थीटा और वी कैन से बी कोसेक थीटा। ठीक है। अगेन इन ट्राइंगल, नीचे वाले ट्राइंगल में बताओ अब, ट्राइंगल का नाम क्या है, पीआरसी, और एंगल क्या है उसमें, पीआरसी 90 डिग्री। इसमें पीसी की लेंथ निकालने के लिए क्या करेंगे? हम्म, इसमें पीसी की लेंथ निकालने के लिए क्या करेंगे बोलो? कॉस थीटा, क्योंकि थीटा के एडजेसेंट साइड गिवन है पीआर और हाइपोटेन्यूज, तो कॉस थीटा हो जाएगी मेरी, कॉस थीटा हो जाएगी मेरी एडजेसेंट साइड यानी पीआर डिवाइडेड बाय हाइपोटेन्यूज यानी पीसी। पीआर की वैल्यू ए यूनिट्स गिवन है और पीसी पता करना है, तो यहाँ से पीसी की वैल्यू हो जाती है, पीसी की वैल्यू हो जाती है क्या, ए डिवाइडेड बाय कॉस थीटा, जिसको हम दूसरे शब्दों में क्या लिखा जा सकता है, ए सेक थीटा। डन। अब कर दूं मैं दोनों को ऐड, एपी प्लस पीसी टू फाइंड द टोटल लेंथ एसी। नाउ टोटल लेंथ एसी इक्वल टू टोटल लेंथ ऑफ हाइपोटेन्यूज, तो लेंथ ऑफ हाइपोटेन्यूज, टोटल लेंथ ऑफ हाइपोटेन्यूज दैट इज एसी इक्वल टू एपी प्लस पीसी। सही है। तो एपी क्या रखा था मैंने, ए कोसेक थीटा या बी कोसेक थीटा, वो तो था बी कोसेक थीटा, ये था ए सेक थीटा। बी कोसेक थीटा प्लस ए सेक थीटा, दैट्स इट। यहाँ पे थीटा वेरिएबल है और बी और ए कांस्टेंट है, तो ये लेंथ कह दो, तो लेंथ को क्या कहोगे, एल कह दो। सो एल एज ए फंक्शन ऑफ थीटा बन गया मेरा, विच इज टू बी मैक्सिमम करना है आपको, विच इज टू बी मैक्सिमाइज्ड, मैक्सिमम लेंथ करनी है ना, इज टू बी मैक्सिमाइज्ड। ठीक है। कोई ऐसे कहते हैं कि सर मुझे तो हाइपोटेन्यूज निकालना ही था, तो ऐसे निकालते हैं ना, ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। तो ए बी और बी सी की लेंथ कोई फिक्स क्वांटिटी इसमें गिवन नहीं है ना, गिवन है मुझे ये ए बी, ए और बी, स्मॉल बी और स्मॉल ए। तो इसके रेफरेंस में ही ऐसी, इसके टर्म्स में ही ऐसी चाहिए। अब इसके टर्म्स में ही ऐसी चाहिए, तो एक वेरिएबल, दो वेरिएबल उन्होंने दिए, एक मुझे मानना पड़ रहा है, जो कि वेरिएबल का काम करेगा, उनके दी हुई पैरामीटर्स को हम कांस्टेंट मानेंगे। यहां से ए सी ऐसा निकल के आ जाएगा। चलो, डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स विद रेस्पेक्ट टू थीटा वी गेट एल डैश थीटा। करो, बी कोसेक थीटा का डेरिवेटिव बनाओ, बी एज इट इज, कोसेक थीटा का डेरिवेटिव हो तो कोसेक थीटा का डेरिवेटिव बताओ। कोसेक थीटा का डेरिवेटिव निकालने में इतना टाइम, जबकि एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स ही पूरा खत्म हो चुका है। हम्म, तो कोसेक थीटा का डेरिवेटिव आती है कॉट थीटा, कॉट थीटा कोसेक थीटा, और व्हाट अबाउट माइनस साइन, लगेगा नहीं लगेगा? किस किस में लगता है, किस किस के डेरिवेटिव में लगता है? सी वालों में, तो ये सी वाला नहीं है, तो क्या हो जाएगा, माइनस कोसेक थीटा कॉट थीटा, ये तो हो गया पहली टर्म का, प्लस ए कांस्टेंट, और सेक थीटा का बताओ, सेक थीटा टेन थीटा। डन। बस यही होगा, इससे ज्यादा तो होगा नहीं। चाहो तो पॉजिटिव टर्म पहले लिख लो, ए सेक थीटा टेन थीटा माइनस बी कोसेक थीटा कॉट थीटा। अब इसको इक्वल टू जीरो करके मुझे क्या चाहिए, टू क्रिटिकल पॉइंट चाहिए। ठीक है, थीटा की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ ए एंड बी चाहिए। सो पुट दिस इक्वल टू जीरो टू फाइंड द क्रिटिकल पॉइंट। तो यहां से जैसे इसको जीरो के इक्वेट किया, तो ए सेक थीटा टेन थीटा इज इक्वल टू बी कॉसेक थीटा कॉट थीटा बन गया। अब टेन को कॉट के साथ ले जाओ या कॉसेक को कॉसेक के साथ ले जाओ, कुछ करना पड़ेगा। तो बताओ क्या करें, ए बाई बी की वैल्यू बताओ। चलो, आप तो ए बाई बी दोनों को उधर ले जाओ, तो कॉसेक थीटा इंटू कॉट थीटा डिवाइडेड बाय सेक थीटा इंटू टेन थीटा। बताओ, तो सबको साइन कॉस में ले जाओ तभी कुछ समझ आएगा। वन बाय साइन थीटा हो गया ये, कॉट थीटा क्या होता है, कॉस थीटा बाय
साइन थीटा हो गया ये। सेक थीटा क्या होता है? 1/cos थीटा हो गया ये। और टेन थीटा क्या होता है? साइन थीटा बाय कॉस थीटा होता है ये। तो देखो कुछ कटा है क्या? कुछ भी नहीं कटा। डिनोमिनेटर में न्यूमरेटर में cos थीटा cos थीटा तीन cos थीटा होंगे, और डिनोमिनेटर में तीन साइन थीटा होंगे होंगे। तो क्या हो जाएगा ये फाइनली? cos क्यूब थीटा तो ऊपर, तो ए बाई बी की वैल्यू आ गई cos क्यूब थीटा तो ऊपर, और साइन क्यूब थीटा नीचे। cos बाई साइन क्या होता है? कॉट। तो कॉट क्यूब थीटा हो गई हमारी ए बाई बी की वैल्यू। तो यहां से थीटा की वैल्यू क्या हो गई? बोलो। या फिर टेन थीटा की फॉर्म में निकाल लो, एक काम करो। ए बाई बी हो गई कॉट क्यूब थीटा, क्योंकि कॉट से ज्यादा सरल टेन लगेगा आपको। तो बी बाय ए की वैल्यू क्या हो गई? रेसिप्रोकल कर दो तो टेन क्यूब थीटा। अब यहाँ से टेन थीटा की वैल्यू क्या हो गई? यहाँ से टेन थीटा की वैल्यू हो जाएगी बी बाय ए की पावर 1/3। तो थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी? टेन इनवर्स बी बाय ए की पावर 1/3 इज द क्रिटिकल पॉइंट, इज द क्रिटिकल पॉइंट। समझ आया? ठीक है। इसके बाद ये है, उसके बाद ये। ठीक है। चलो अब डबल डेरिवेटिव निकालो और चेक करना है कि ये पॉजिटिव है या नेगेटिव। जाओ। उसके बाद एल डबल डबल डैश थीटा। आपका काम कंप्लीट है अब तक का? जो भी लोग जल्दी जाते हो। मिसलेनियस बिल्कुल भी नहीं है? क्यों? एल डैश थीटा इक्वल टू ए सेक थीटा टेन थीटा, ए सेक थीटा टेन थीटा माइनस, उसके बाद बी कोसेक थीटा कॉट थीटा। ये तो ओरिजिनली था। अब इसको डबल डेरिवेटिव करना है। अगेन डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू थीटा वी गेट एल डैश डैश थीटा। करो। दोनों में चेन रूल लगेगा। तो सेक थीटा टेन थीटा का करो पहले। सेक थीटा का डेरिवेटिव सेक थीटा टेन थीटा, दूसरा फंक्शन एज इट इज यानी टेन थीटा एज इट इज, प्लस अब सेक थीटा एज इट इज, और टेन थीटा का करो सेक स्क्वायर थीटा। ये केवल अभी एक ही टर्म का हुआ है। माइनस माइनस बी, अगेन चेन रूल लगाओ कोसेक थीटा कॉट थीटा में। कोसेक थीटा का क्या होता है? माइनस कोसेक थीटा इंटू कॉट थीटा, और इंटू कॉट थीटा एज इट इज। फिर कॉट थीटा का क्या होता है? माइनस कोसेक स्क्वायर थीटा, और उस केस में कोसेक थीटा एज इट इज। ठीक है, डन। सो कंपाइल करो तो ये हो जाता है क्या बताओ? ए मल्टीप्लाइड बाय तो क्या होता है? सेक थीटा टेन थीटा, तो सेक थीटा इंटू टेन स्क्वायर थीटा, और सेक थीटा इंटू सेक स्क्वायर थीटा यानी सेक क्यूब थीटा। यहाँ से माइनस माइनस कॉमन ले लिया तो प्लस, माइनस आ गया बाहर और प्लस हो गया। ठीक है, प्लस बी हो गया ये भी। बोलो क्या बना? कोसेक थीटा कॉट स्क्वायर थीटा प्लस कोसेक क्यूब थीटा। फाइन। ये फाइनली एल डबल डैश थीटा है। आप चेक करो कोई भी माइनस साइन बचा क्या बीच में? तो हर हाल में ये क्या होगा? पॉजिटिव होगा। पर मुझे तो उसको क्या करना है? नेगेटिव प्रूव करना है। फिर से देखो डेरिवेटिव सही किया है। डेरिवेटिव तो सही है। पीछे देखो एक बार। क्या मिनिमम कह रहा है क्या? क्या? अच्छा तो क्वेश्चन गलत है ना? हाँ तो ठीक है फिर। यहाँ पे मेरे पास प्रिंटिंग मिस्टेक है।
मिनिमम लेंथ पूरा है फिर तो ठीक है, कोई दिक्कत ही नहीं है, यानी सब सही है फिर तो। ये हर हाल में ग्रेटर देन 0 होगा, क्योंकि थीटा एक्यूट एंगल है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में सब पॉजिटिव होते हैं और कहीं भी कोई नेगेटिव साइड नहीं है। तो वैसे अंडरस्टूड है, अगर अगर आपके पास टाइम कम हो तो आप इसको लिख देना कि एस थीटा इज पॉजिटिव, मतलब थीटा इज एक्यूट, सॉरी, एस थीटा इज एक्यूट। तो थीटा एक्यूट यानी फर्स्ट क्वाड्रेंट में सब पॉजिटिव होते हैं, तो ये एल डबल डैश थीटा जो होगा हर हाल में पॉजिटिव होगा। चाहे से हम क्रिटिकल पॉइंट थीटा भी डाल देंगे इसमें, क्या है क्रिटिकल पॉइंट थीटा, सो एल डबल डैश थीटा की क्रिटिकल वैल्यू पे क्या थी बताओ, टेन इनवर्स बी बाय ए क्या था, टेन इनवर्स बी बाय ए की पावर 1/3। सो टेन इनवर्स बी बाय ए की पावर 1/3। तो ये वैल्यू भी क्या हो जाएगी, ग्रेटर देन 0 हो जाएगी, ठीक है। लेकिन अगर किसी ने कहा कि साहब पुटअप करके बताओ, तो पुटअप कैसे करेंगे चेक करो। एल डबल डैश थीटा चाहिए मुझे, एल डबल डैश क्रिटिकल पॉइंट पे चाहिए, तो एक बार मुझे बताओ एल डबल डैश थीटा क्या है, टेल मी। फिर से लिखो क्या है, ए मल्टीप्लाइड बाय सेक थीटा टेन स्क्वायर थीटा प्लस सेक क्यूब थीटा, आगे प्लस बी टाइम्स कॉसेक थीटा कॉट स्क्वायर थीटा, कॉसेक थीटा इंटू कॉट स्क्वायर थीटा, आगे प्लस कॉसेक क्यूब थीटा प्लस कॉसेक क्यूब थीटा, फाइन। अब देखो मेरे पास वैल्यू किसकी है, टेन थीटा की, मेरे पास वैल्यू है टेन थीटा की। टेन थीटा की वैल्यू क्या है, बी बाय ए की पावर 1/3, फाइन। उस टेन थीटा की वैल्यू से मुझे क्या क्या वैल्यूज चाहिए, सेक थीटा चाहिए, कोसेक थीटा चाहिए, कॉट थीटा चाहिए। चलो कॉट थीटा तो इसी का रेसिप्रोकल हो जाएगा स्ट्रेट अवे, तो उसको तो कर ही दो। सो कॉट थीटा तो इसी का रेसिप्रोकल कर दो, बी बाय ए का ए बाय बी की पावर 1। तो भी अभी सर मुझे सेक और कोसेक चाहिए, तो एक ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो से दूसरी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो कन्वर्जन आना चाहिए। सबसे आसान तरीका है राइट एंगल ट्रायंगल रूल। तो राइट एंगल ट्रायंगल रूल, अगर मैं एक रफ राइट एंगल ट्रायंगल बनाऊं, उसमें कहीं पर भी आपकी मर्जी हो थीटा ले लो, जहां पे आपकी मर्जी हो, तो एक्यूट लेना है बस, है ना। सो लेट से मैंने ये थीटा ले लिया, तो मुझे गिवन है टेन थीटा। टेन थीटा क्या होता है, अपोजिट बाय एडजेसेंट। तो बी बाय ए की पावर 1/3 है, तो ये हो जाएगी बी की पावर 1/3 और ये हो जाएगी ए की पावर 1/3, तभी तो टेन थीटा बी बाय ए की पावर 1/3 होगा। उस हिसाब से हाइपोटेन्यूज क्या बनेगा, इसका स्क्वायर का रूट, तो इसका स्क्वायर करूंगा तो ए की पावर 2/3, इसका स्क्वायर करूंगा तो एक बी की पावर 2/3 और इसका सम का रूट, तो ये होगी हाइपोटेन्यूज। अब इस तीनों साइड से आ गए, तो जो चाहे वो निकाल लो। क्या क्या चाहिए आपको, सेक थीटा चाहिए। सेक थीटा क्या होता है बोलो, हाइपोटेन्यूज बाय बेस, तो यानी कि ए रूट ऑफ ए की पावर 2/3 प्लस बी की पावर 2/3 डिवाइडेड बाय बेस, बेस मतलब ए की पावर 1/3, डन। और फिर सेक थीटा के बाद नेक्स्ट क्या चाहिए, कोसेक थीटा भी चाहिए। कोसेक थीटा क्या होगा टेल मी, हाइपोटेन्यूज बाय अपोजिट साइड, तो ए की पावर 2/3 प्लस बी की पावर 2/3 और बेस हो जाएगा बी की पावर। तो चारों ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो की वैल्यू मिल गई क्या मुझे। अब इनको मैं चारों को उस एक्सप्रेशन में पुटअप करके चेक कर सकता हूँ कि पॉजिटिव या नेगेटिव। तो ये होगा इसको पुटअप करके सॉल्व करने का तरीका। हम्म, चलो पुटअप करो, चारों वैल्यूज है तो एल डबल डैश थीटा निकालने जा रहे हैं अब अपन एट द क्रिटिकल पॉइंट। ये तो मैंने एक रफ वर्क कर दिया, ठीक है। एल डबल डैश थीटा क्या था क्रिटिकल पॉइंट पे, टेन इनवर्स बी बाय ए की पावर 1/3, ये निकालने जा रहे हैं, निकालें। चलो शुरू हो जाओ। सबसे पहले क्या है ए, सेक थीटा की वैल्यू क्या निकाली बोलो। एक्सप्रेशन थोड़ा हेक्टिक है पर एक बार निकाल के देखते हैं। बोलो सेक थीटा की वैल्यू क्या है, रूट ऑफ ए की पावर 2/3 प्लस बी की पावर 2/3 डिवाइडेड बाय ए की पावर 1/3। हो गया सेक थीटा का काम। आगे क्या है, टेन स्क्वायर थीटा। तो टेन थीटा ये है तो इसका स्क्वायर क्या हो जाएगा, बी बाय ए की पावर 1/3 का स्क्वायर यानी 2/3। सेक टेन स्क्वायर थीटा का काम खत्म। प्लस सेक क्यूब थीटा, इसका क्यूब करना है, इसका क्यूब करना है, दैट मीन्स ये वैल्यू तो एक बार एज इट इज लिखनी है, और इसका नहीं सेक स्क्वायर थीटा करना है एक बार, तो सेक स्क्वायर थीटा कर दो यानी कि रूट हटा दो, क्या बचा, ए की पावर 2/3 प्लस बी की पावर 2/3 डिवाइडेड बाय नीचे ए की पावर 1/3 का भी स्क्वायर कर देंगे तो ए की पावर 2/3। ये वैल्यू मल्टीप्लाइड बाय इसी को, क्योंकि क्यूब तो तभी होगा ना जब स्क्वायर को इसी से मल्टीप्लाई कराएंगे, तो इसी वैल्यू से मल्टीप्लाई करा दूं तो रूट ऑफ ए की पावर 2/3 प्लस बी की पावर 2/3 डिवाइडेड बाय ए की पावर 1/3। ये बोलो, ये तो पहला ब्रैकेट सॉल्व हुआ है।
प्लस अब दूसरा ब्रैकेट बी वाला ले, उसमें क्या है प्लस बी मल्टीप्लाइड बाय आगे क्या है कॉसेक थीटा, कॉसेक थीटा की वैल्यू लिख दूं मैं एज इट इज ए की पावर 2/3 प्लस बी की पावर 2/3 डिवाइडेड बाय बी की पावर 1/3। आगे क्या है कॉट स्क्वायर थीटा, तो इसका स्क्वायर कर दें, दैट मीन्स ए बाय बी की पूरे की पावर 2/3 प्लस आगे क्या है कॉसेक क्यूब थीटा, तो वही काम जो सेक क्यूब थीटा के साथ किया था इसके साथ करो, पहले तो इसका स्क्वायर करके लिखो, यानी कि ए की पावर 2/3 प्लस बी की पावर 2/3 डिवाइडेड बाय बी की पावर 1/3 का स्क्वायर करूंगा तो बी की पावर 2/3 एज इट इज, और एक बार ये का ये एक्सप्रेशन एज इट इज, क्योंकि तीन पावर लिखनी है, ए की पावर 2/3 प्लस बी की पावर 2/3 डिवाइडेड बाय बी की पावर 1/3। यहाँ तक समझ आया? ओके। अब इन दोनों एक्सप्रेशंस में से कुछ कॉमन आ रहा है क्या, चेक करो, बोलो। नहीं आ रहा? देखो दोनों ही केसेस में आप एक चीज नोटिस करो, ये ए की पावर 2/3 है नीचे डिस्ट्रीब्यूटेड, और ये ए की पावर 1/3 है, तो ए की पावर 1/3 प्लस इंटू ए की पावर 2/3 1/3 2/3 मिलके ए बन गया, और ए से ए कट गया इधर को, और इधर भी 2/3 और 1/3 ए बन गया, तो ये एलसीएम भी ए ही आ जाएगा, तो ए से ए कट जाएगा। सिमिलरली इधर बी से ये दोनों पावर 1 बन गई और ये दोनों पावर बन गई। इतना तो समझ आया? अब हमारे पास दिस इंटू दिस प्लस दिस इंटू दिस बचा है, उसमें से कॉमन क्या आ रहा है, तो रूट ऑफ ए की पावर 2/3 प्लस बी की पावर 2/3 कॉमन आ रहा है इधर, तो बचेगा क्या बी की पावर 2/3, उधर क्या बचेगा ए की पावर 2/3 प्लस बी की पावर, तो दो बार हो गया ये, तो क्या बचा बताओ, अगर मैं यहाँ से रूट ऑफ ए की पावर 2/3 प्लस बी की पावर 2/3 को कॉमन लूँ, तो अंदर बचता है बी की पावर 2/3 प्लस दिस, तो यानी कि ए की पावर 2/3 प्लस ट्वाइस ऑफ बी की पावर 2/3, सही है। और नीचे में आ जाओ प्लस, इसमें से भी वो की वही चीज कॉमन आ रही है क्या, ए की पावर 2/3 प्लस बी की पावर 2/3, और अब की बार ए की पावर 2/3 का ट्वाइस हो गया, तो ट्वाइस ऑफ ए की पावर 2/3 प्लस सिंगल बी की पावर 2/3। अगेन इन दोनों में से भी ये एक्सप्रेशन कॉमन है, रूट ऑफ ए की पावर 2/3, तो ये दोनों भी जुड़ जाएंगे, ये दोनों जुड़ जाएंगे तो बताओ ये टोटल 3 हो जाएंगे, और ये भी टोटल 3 हो जाएंगे, तो 3 को कॉमन ले लूं, बोलो। 3 को कॉमन ले लिया तो क्या बचा रूट ऑफ ए की पावर 2/3 प्लस बी की पावर 2, ये एक्सप्रेशन तो पहले ही कॉमन ले लिया था, 3 और कॉमन ले लिया, तो सिंगल सिंगल बच गए, ए की पावर 2/3 प्लस बी की पावर 2/3। अगेन ये दोनों एक्सप्रेशन सेम हो गए बंदर के, तो इसकी पावर 1 इसकी पावर हाफ, तो टोटल पावर कितनी हो गई 3/2। तो फाइनल एक्सप्रेशन आ चुका है मेरा, 3 तो बाहर रखो, मल्टीप्लाइड बाय ए की पावर 2/3 प्लस बी की पावर 2/3 की पावर 3/2। बस अब यहाँ पे ए और बी पॉजिटिव है, तो ये एक्सप्रेशन हैज टू बी ग्रेटर देन 0। समझ आया? समझ आया? ए और बी पॉजिटिव है तो दैट है, अब पूरा थीटा वीटा सब एलिमिनेट हो गया, जो उन्होंने ए और बी क्वांटिटीज दी है, हमने भी ए और बी क्वांटिटीज में हम पहुंच चुके हैं, और वो ग्रेटर देन 0 होगा। सो जो क्रिटिकल पॉइंट है उस पर पॉइंट ऑफ मिनिमा मिलेगा, ये ग्रेटर देन 0 है तो सो थीटा इक्वल टू टेन इनवर्स क्या था बी बाय ए की पावर 1/3, 1/3 था 2/3, 1/3 इज द पॉइंट ऑफ मिनिमा। लेकिन उसने मिनिमम लेंथ भी पूछी है और वो प्रूव करनी है, तो मिनिमम लेंथ निकालने का काम अभी बाकी है। एंड मिनिमम लेंथ कैसे निकालेंगे, तो ये थीटा की ये वाली वैल्यू उसमें पुटअप करनी पड़ेगी जो मेन फंक्शन है, तो मिनिमम लेंथ निकालने के लिए मुझे एल ऑफ थीटा में ये वैल्यू पुटअप करनी पड़ेगी। ठीक है, तो एल ऑफ थीटा क्या था बताओ, एल ऑफ थीटा में वैल्यू पुटअप करनी पड़ेगी, यानी एल ऑफ टेन इनवर्स बी बाय ए की पावर 1/3 रखनी पड़ेगी। ठीक है, तो मेन फंक्शन क्या था, आ जाओ शुरू वाले फंक्शन पे। सबसे मेन फंक्शन था ये रहा बी कॉसेक थीटा प्लस ए सेक थीटा, इसमें आपको थीटा की वो वाली वैल्यू पुटअप करनी है, बी कॉसेक थीटा प्लस ए सेक थीटा। यहाँ लिख देता हूँ क्या है, एल ऑफ थीटा क्या है बोलो, बी कॉसेक थीटा प्लस ए सेक थीटा। तो कॉसेक थीटा और सेक थीटा की वैल्यू आप पहले से निकाल चुके हो, आपको बार बार निकालने की जरूरत नहीं है। तो बी इंटू मतलब जब टेन थीटा बी बाय ए की पावर 1/3 होता है, तो कोसेक थीटा क्या होता है और सेक थीटा क्या होता है, पहले निकाल चुके हो, क्या निकाल चुके हो ये प्लस ये,
तो b के आगे तो ये मल्टीप्लाई हो जाएगा, क्या होगा बताओ, b इंटू रूट ऑफ a की पावर 2/3 प्लस b की पावर 2/3 डिवाइडेड बाय क्या है, b की पावर 1/3। ये तो हो गया a cos b cos sec थीटा प्लस a sec थीटा, क्या होगा sec थीटा क्या निकाल चुके हो, रूट ऑफ a की पावर 2/3 प्लस b की पावर 2/3 सेम, और डिवाइडेड बाय नीचे आपकी बार क्या है a की पावर 1/3। डन। ये जब मैं काटूंगा तो b की पावर 1 में से 1/3 जाएगा तो 2/3 बचेगा, ये सेम, और सिमिलरली इधर भी इसकी पावर 1 है तो 1 में से 1/3 कटेगा तो क्या बचेगा, 2/3 बचेगा, और ये सेम। अगेन ये रूट वाला एक्सप्रेशन कॉमन है दोनों में, तो कॉमन निकालूंगा तो अंदर क्या बचेगा, दिस प्लस दिस, वो अगेन कॉमन आ जाएगा, रूट ऑफ a की पावर 2/3 प्लस b की पावर 2/3 कॉमन लेते ही अंदर बचता है दिस प्लस दिस, a की पावर 2/3 प्लस b की, ये अगेन सेम एक्सप्रेशन बन गया, तो इसकी पावर 1 है इसकी पावर हाफ है तो टोटल पावर क्या हो जाएगा, टोटल पावर 3/2, 2/3 की टोटल पावर 3/2 यूनिट्स। रूट, यही प्रूव करना था कि मिनिमम लेंथ यही बनेगी। तो आज की क्लास का सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यही था, इसको मार्क कर लेना है। ठीक है, समझ गए। और यहाँ पे करेक्शंस भी कर लेना, जिस किसी की बुक में भी ये करेक्शंस करने हैं। ये यहाँ पे मैक्सिमम लेंथ नहीं है, क्या है ये, मिनिमम लेंथ। चलो, काफी है आज के लिए, जाओ बाहर देखो 11th वाले खड़े हैं क्या, बुलाओ फिर। चलो, थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग टू अस, हैव अ नाइस डे, कीप लर्निंग एंड बाय।